अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को निःशुल्क पठन सामग्री देने का निर्णय। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। दीपावली पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्कूली बच्चों को दिया उपहार। पठन पाठन और खेल सामग्री वितरित कर बच्चों के चेहरे पर खिली मुस्कान। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीपावली के उपलक्ष्य में अपनी विधायक निधि से स्वीकृत निधि वर्ष 2024-25 से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के 11 वार्डों की 47 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र मसूरी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पठन पाठन और खेल सामग्री वितरित की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शिक्षा हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शिक्षा के बिना किसी भी देश और समाज का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी मसूरी विधानसभा के 47 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को खेल और पढ़ने लिखने की सामग्री देने की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं और इन्हें सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया नारा तभी साकार होगा जब हमारे ये बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को निःशुल्क पठन पाठन सामग्री, खेल सामग्री, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स और अन्य जरूरी सामग्री देने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ध्येय वाक्य समाज के अंतिम छोर तक योजनाओं के लाभ पहुंचे, उस दिशा में यह कदम सहायक सिद्ध होगा। और आज जो सामग्री आपके माध्यम से बच्चों तक पहुंच रही है, हमारी सरकार का वो संकल्प, दीनदयाल जी का वो विचार कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, उस दिशा में ये साकार कदम है। बैठो, जिन जिन की यहाँ जो समस्याएं आपने नोट कर ली है आप लिख के हम दे दीजिएगा और पैंटी के हिसाब से जो दिक्कत है, मान लिया कहीं चूड़ा है तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है और उसको पैंटी के हिसाब से सारी आंगनबाड़ी पर इसको काम कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस चिंतन और जिस विचार को लेकर काम करती है, दीनदयाल जी का विचार कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। आज मैं अपने विधानसभा के 47 आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों को पठन पाठन व खेल सामग्री हमने वितरित की है, क्योंकि ये गरीब घरों के वो बच्चे तो स्कूल जाने से पहले अमीर घरों के बच्चे तो प्ले ग्रुप में जाते हैं और वहां पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये बच्चे वहां जाने में सक्षम नहीं है और आंगनबाड़ी के माध्यम से हमारी सरकार इनको आगे लाने का प्रयास कर रही है। और आज मैंने अभी अपने यहाँ की सभी आंगनबाड़ियों को 53 आंगनबाड़ी को मैं पहले ये सामान दे चुका हूँ, 47 को हमने आज दिया है। और इसी प्रकार मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के 98% स्कूलों में हमने ये सुनिश्चित कर दिया है कि बच्चे जमीन पर नहीं बैठेंगे। मैंने अपनी एमएलए फंड का अधिक से अधिक खर्च विद्यालयों पर, उनके फर्नीचर पर, बच्चों को अन्य सामग्री की पूर्ति करने पर किया है। और मेरा ये मानना है किसी भी देश या समाज की ताकत का आकलन धन दौलत या एटमी शक्ति से नहीं, बल्कि इस बात से है कि उस समाज के, उस देश के कितने लोग शिक्षित हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है और हमारी चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, इस क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से काम करें। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।